हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नितिन मित्तल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिकॉल लिमिटेड कंपनी के बारे में। प्रिकॉल कंपनी के अभी रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। कंपनी के जो जून क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं फ्रेंड्स, उसमें 42.64% का जंप आया है। अब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 45.56 करोड़ हो गया है, जो पिछले जून क्वार्टर में 31.94 करोड़ था। सेल्स भी ग्रो हुई हैं, 15.48% का जंप सेल में आया है। और सेल्स इस साल 602.91 करोड़ की हो गई है जून क्वार्टर में, जो पिछले जून क्वार्टर में 522.10 करोड़ थी। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं एक बार। मार्केट कैप इसका 6128 करोड़ है। करंट प्राइस 502 है। बुक वैल्यू 69.4 है। आरओसी इसका अच्छा है, 24.5% का आरओसी है कंपनी का। स्टॉक अपने 42.1 के पीई पर इस वक्त काम कर रहा है। और फ्रेंड्स, ये कंपनी क्या क्या बनाती है इस पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। फ्यूल पंप मॉड्यूल, डिस्क ब्रेक, ऑयल पंप्स, वाटर पंप्स, इलेक्ट्रिक कूलेंट पंप, मींस ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है। जो जितनी भी आप बाइक्स या स्कूटी या कार देखते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं इस कंपनी के डिस्क ब्रेक, ऑयल पंप और स्क्रीन्स लगाई जाती हैं। और डिटेल में देख लेते हैं एक बार। कंपनी का पीयर कंपैरिजन देख लीजिए। पीई कंपनी 42 के पीई पर काम कर रही है। इसी सेगमेंट में यूनो मिंडा है, जो 69 के पीई पर काम कर रही है। एक्साइड 50 के पीई पर काम कर रही है। फ्रेंड्स, पीई जितना कम हो उतना बेहतर होता है, मतलब अपनी इंडस्ट्री में ये कम पीई पर काम कर रही है कंपनी। इसकी क्वार्टरली सेल्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। मार्च 24 के जो क्वार्टर था, उसमें 74 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था इनका। और नेट प्रॉफिट 42 करोड़ था, जो पिछले मार्च क्वार्टर में 30 करोड़ था। तो कंपनी जो है वो अच्छा ग्रो करती जा रही है पहले से। प्रॉफिट एंड लॉस ये ईयरली बेसिस पर है। 2017 में सेल्स 1473 करोड़ की थी, अब जो बढ़कर 2272 करोड़ की हो गई है। 5 साल में कंपनी ने इतनी ग्रोथ दिखाई है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि कंपनी पर अभी लाइबिलिटीज हैं 1435 करोड़, 1435 करोड़ की कंपनी पर लाइबिलिटीज भी हैं। और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये इंटरेस्टेड है। यहाँ पर सितंबर 2021 में एफआईआई ने 10.51% की होल्डिंग थी। अब जो जून 24 तक आते आते 15.01 हो गई है। तो कहीं ना कहीं एफआईआईज भी इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और साथ ही डीआईआईज की होल्डिंग सितंबर 21 में 0.01% मात्र थी, अब जो बढ़कर 16.45% हो गई है। और पब्लिक की होल्डिंग इंटरेस्टिंग है, 52.96% होती थी 2021 में, अब जो घटकर 30.01% रह गई है। इट मीन्स कंपनी का जो माल था, शेयर्स थे, वो पब्लिक के हाथों से निकलकर एफआईआई और डीआईआई के हाथों में गए हैं। और कंपनी का प्रमोटर्स जो हैं 36.53% शेयर होल्ड करते थे सितंबर 21 में। जून 24 में बढ़कर ये भी 38.51% के आसपास हो गए हैं। फ्रेंड्स, अब चलिए इसके चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर देखते हैं कि ये कंपनी क्या कैसे काम कर रही है। चार्ट पे हम देखेंगे 500 रुपये का आज ये क्लोजिंग प्राइस है। आज डेट है 31 जुलाई और आज इसके रिजल्ट आए हैं। अब कल इसमें क्या होता है, रिजल्ट कंपनी के जो आए हैं, मार्केट उसको किस तरीके से रिएक्ट करती है वो तो हमें कल ही पता लगेगा। मैं इसका मंथली चार्ट लगा लेता हूँ। मंथली चार्ट देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये देखिए, ये कंपनी अब अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है। ये कंपनी का जो शेयर है अगस्त 2020 में लगभग 34 35 के 40 के रेट के आसपास काम करता था। अब वहां से ये शेयर इतना ऊपर 500 रुपये तक आ चुका है। और डिपेंड करता है कि कंपनी की ग्रोथ आगे भी कैसी रहती है, उसी पर डिपेंड करेगा कि कंपनी आगे जाकर और कितना ऑल टाइम हाई लगाती है। कंपनी के अगर हम टेक्निकल में बात करें तो 461 पर एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर आकर शेयर वापस जंप मारता है। फिर एक और सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 386 के आसपास एक और सपोर्ट है। फिर अगर हम और नीचे जाते हैं तो 318 का एक और सपोर्ट है। तो फ्रेंड्स, ये इसके टेक्निकल थे। और फ्रेंड्स, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।